हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद जफर साहब हैं। सर, कितनी बड़ी जीत की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, गुजरात में तो ऐतिहासिक जीत है जिसके बारे में हमने बराबर जिक्र किया था। हमारी लीडरशिप ने एक नहीं अनेक बार कहा था कि गुजरात में जो है वो ऐतिहासिक जीत होगी। आंकड़ों के हैसियत से मुझे मालूम नहीं कि कितने उस वक्त लोगों ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि इस बार की जीत जो होगी वो पिछले पूरे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करेगी। और ये हकीकत है कि आज जो आंकड़े दिख रहे हैं 150 से 155 के बीच में, हमने कहा था 145 से 155 के बीच में, आज वो साकार होते हुए दिख रहा है। और उसके पूरा श्रेय जाता है जो वहां की जनता का जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उनकी लोकप्रियता जो है वो बहुत ज्यादा है जनता के बीच में। सिर्फ देश में नहीं, पूरे दुनिया में लोकप्रियता है। एक माना जाना चेहरा, और उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलता है। लेकिन एक खास बात है कि जनता ने जो आप और कांग्रेस दोनों को पूरी तरह नकार दिया है कि उनकी नीतियों को, उनके फैसले को, उनके सोचने के तरीके को, और जितना भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे, जितना भी घृणा से देखेंगे, उतना ही जनता उनसे प्यार करेगी। ये भी जनता ने दिखा दिया। कांग्रेस जिस तरह से भारत जोड़ो में लगी हुई है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, और पिछली बार जो सीटें थी 77 वो तो कट के 20 हो गई, और बीजेपी की सुनामी है गुजरात में। सर, ये क्या भारत जोड़ो है या कांग्रेस तोड़ो वाली स्थिति है? देखिए, जब कमांडर ही भाग जाए किसी बैटल फील्ड से तो नतीजा सिपा सलार तो भाग ही जाते हैं। तो ये तो हकीकत है कि जब कमांडर ही नहीं है तो वहां लड़ाई के वहां पर उन्होंने अपनी छोटी बहन को भेज दिया था। तो हिमाचल में कम से कम पार्टी जो परिवार का कोई रिप्रेजेंटेशन था। यहाँ तो भाग गए, इसको पता था, न बहना आई न भाई आए, दोनों भाग गए। तो जब कमांडर ही नहीं रहेगा और कमांडर इन चीफ नहीं रहेगा तो कहाँ से जो है लोगों के बीच में आप जा पाएंगे। और उसके हकीकत है कि उनको पहले से इस बात को मालूम था कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और जो विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का, उसमें वो पूरे तरह से जो है ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि यहाँ आना ही बेकार है, लेकिन आएंगे तो हमें सिर्फ हार का ही सेहरा पहनना पड़ेगा और ठेकरा उनके सर फुटेगा। सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के बाद एक बात कही है कि ये 24 की पटकथा लिखी जा रही है, जिस तरह से उन्होंने हिमाचल में और गुजरात में रजिस्टर किया, तो क्या मानते हैं कि क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी अपने आप को 24 के लिए तैयार कर रही है? देखिए, पूरे तरह से नकारी जा चुकी है आम आदमी पार्टी। हर तरह से नकार दिया गया है उनको, जनता ने नकार दिया गया। भाई, आपकी पार्टी 6 महीने पहले पंजाब में इतने प्रचंड बहुमत से जीत के आई। बॉर्डर स्टेट जो है वो हिमाचल है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप जो है 1% वोट नहीं ले पाए। उससे क्या समझ में आता है कि आपको जनता ने आपके झूठ को समझ लिया है, और अब आने वाले दिनों में उनका बिल्कुल सफाया होगा। जनता समझ चुकी है कि ये लोगों को गुमराह करके वोट की राजनीति। देखिए, 2 तरह की पार्टियां होती है। एक पार्टी होती है जो प्रदेश के और प्रदेश की जनता के लिए काम करती है, जो भारतीय जनता पार्टी। एक दूसरी पार्टी है जो दूसरी पार्टियां होती है जो पद और परिवार के लिए काम करती है। तो केजरीवाल जी की पद के लिए काम करते हैं और कांग्रेस जो है परिवार के लिए काम करती है। दोनों तरह की पार्टियों को जनता ने नकार दिया है।